राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों को खुश रहिए। गुरु जी मैं जबलपुर जिले से आई हूँ। हाँ। आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी मेरी, कल बहुत खुश होकर आई थी मैं, लेकिन अभी मेरे को पता चला कि 1 साल से मैंने जिस गाय को पाला था उसकी डेथ हो गई। गाय की मृत्यु हो गई? कहाँ, घर पे? अच्छा, तो बूढ़ी हो गई थी क्या गाय? नहीं, अच्छी थी, फिर माँ बनने वाली थी, उस कल अच्छा छोड़ के आई हूँ। अच्छा, उसी टेंशन में हमारे पति बहुत अच्छे हैं, उसी टेंशन वो यहाँ आए नहीं है, वहाँ बैठे हैं। कहाँ? यहीं किराए से जहाँ लिए हैं कमरा वहीं चले गए। क्या हो गया तो गाय को? बस यहाँ सुबह फोन आया है कि वो मतलब सीरियस हो गई है, तो अब हम लोग इतने दूर थे क्या करें, बोल दिए कि डॉक्टर बुला दो। कोई बात नहीं, अकस्मात कभी गाय की मृत्यु हो जाए तो गाय माता है हमारी। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है बड़ा, तो वो संकट गाय की हम सेवा करते हैं, तो उस गाय हमारे सेवा किए गए पुण्य से वो हमारे ऊपर आया हुआ संकट गौ माता अपने ऊपर लेकर के और अपने बच्चों को मुक्त कर देती है उस संकट से। इसलिए आपके जीवन में आया हुआ संकट जब कोई गाय की सेवा, इसलिए तो कहते हैं गाय की सेवा करो। गाय जीवन में होती है तो जीवन में आने वाला कोई भी संकट गाय अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि जब हम गाय की सेवा करते हैं तो गाय की सेवा करने वाले को गोविंद देखते हैं, गौ माता प्रत्यक्ष रूप से कृपा करती हैं। तो गाय अकस्मात यदि चल बसी हैं तो ये निश्चित ही आप पर कोई संकट था जो गाय ने अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी लेकिन 1 साल से सेवा की तो हाँ, इसलिए आपने सेवा की, इसलिए तो गाय ने आपके परिवार में आया हुआ संकट अपने ऊपर ले लिया। आपने सेवा ना की होती तो वो संकट आज आपके ऊपर होता। हम मिल भी नहीं पाएंगे अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गौ माता एक ही थी और भी कोई बचिया है उसकी? वो भी घूम गई गुरु जी, हमारे नसीब में वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिर से गौ माता की सेवा करना और आपके ऊपर गौ माता की कृपा है। ये कृपा ही है कि आप पर संकट आया और उस गौ माता ने अपने ऊपर गुरु जी वो मतलब हम भोग लगाते हैं तो प्याज लहसुन तो नहीं लगाते, लेकिन खाने के बाद भगवान को छू सकते हैं क्या? हाँ, भगवान को छू सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जो लोग गंगा स्नान में जाते हैं क्या उसमें पाप मुक्त होता है क्या? गंगा स्नान, गंगा जी की महिमा तो है, पुराणों में शास्त्रों में खूब महिमा है कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पर शर्त है कि फिर दोबारा पाप ना किया जाए। आप पाप करके गए, गंगा नहाए तो पाप धुल गए, पर शर्त है कि अब से पाप ना हो। तो जो लोग तीर्थ भ्रमण करती है इससे क्या फल मिलता है? हाँ? तीर्थ भ्रमण में क्या फल मिलता है? तीर्थ भ्रमण करने से, तीर्थों की यात्राएं होती हैं बुद्धि निर्मल के लिए, पापों की मुक्ति के लिए लोग तीर्थ जाते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए, उसे चमकाने के लिए भट्टी में डाला जाता है, आग में तपाया जाता है, जब आग में तपता है तो और निखर जाता है, उसका सारा कचरा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में पाप का कचरा हो जाए तो तीर्थों की भट्टी में अपने आप को जाके तपाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए ताकि हम उस पाप से मुक्त हों। परंतु वहाँ भी शर्त है कि तीर्थों का सेवन करने के बाद फिर कोई पाप ना हो। धन्यवाद गुरु जी। मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हजारों आश्रम है वृंदावन में, एक गौरी गोपाल है, यहाँ पर हर चीज की सुविधा है, जैसे गुरुकुल भी है, वृद्धाश्रम भी है, खाना पीना भी फ्री है, लैट्रिन बाथरूम है, रहना भी फ्री है, वैसे भी रह सकते। बट ये बाकी आश्रम क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वृंदावन में जब हम आते हैं बस सुनते बचपन से एक शर्बत ऐसी है, बट जब गौरी गोपाल में आते हैं तो सारा सुविधा मिलता है, बाकी आश्रम में क्यों नहीं मिलता? अब ये तो वही जाने, हम तो भगवान ने जिस लायक बनाया उस प्रकार आपकी सेवा कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं करते, ये सवाल उन्हीं से हम क्या उत्तर दें? धन्यवाद गुरु जी।